शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है करना चाहिए था। कोई भी एक्शन जो आपको पास्ट में कर लेना चाहिए था उसके लिए हम इंग्लिश में शुड हैव का यूज करते हैं। और आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि शुड हैव के साथ हम हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कल आपका एक इंटरव्यू था और आप इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं, तो मैं आपसे यही तो कहूंगा कि आपको कल आना चाहिए था, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव कम यस्टरडे। तुम्हें पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव प्रिपेयर्ड बिफोर। जब भी आप किसी को कहना चाहते हैं कि कोई काम आपको पास्ट में कर लेना चाहिए था, उसके लिए हम शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें शुड हैव का यूज करना अच्छे से आ जाएगा। तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए था, यू शुड हैव लेफ्ट अर्ली। तुम्हें उसकी शिकायत करनी चाहिए थी, यू शुड हैव कंप्लेन अबाउट हिम। तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर। चलिए शुड हैव का स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद आपको शुड हैव का यूज करना है। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है हमेशा, फिर आपको अपना ऑब्जेक्ट लगाना है और आपका सेंटेंस बन गया। हमें पढ़े लिखे नेता को वोट देना चाहिए था, वी शुड हैव वोटेड फॉर एन एजुकेटेड लीडर। मुझे वहां जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन देयर। सरकार को भारी फोर्स तैनात करनी चाहिए थी, द गवर्नमेंट शुड हैव डिप्लॉयड हैवी फोर्स। अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ नहीं लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, तो उसके लिए हम इंग्लिश में शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, होना चाहिए था। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए हम इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस शुड नॉट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको शुड नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको हैव लगाना है, फिर आपको वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव गॉन देयर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव डन सो। तो कोई भी एक्शन जो पास्ट में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए हम पास्ट में शुड नॉट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको शुड नॉट हैव का भी यूज करना अच्छे से आ जाएगा। तुम्हें ऑकवर्डली बिहेव नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बिहेव ऑकवर्डली। तुम्हें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव हर्ट हिम। हमें यह डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव टेकन दिस डिसीजन। जब भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ये काम पास्ट में नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए आप शुड नॉट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस तो कर ली। शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म करना चाहिए था, शुड नॉट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आपको किसी से पूछना हो क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तो उसके लिए हम शुड को पहले लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। मतलब आप प्रेजेंट में रह करके पास्ट के लिए पूछ रहे हैं क्या ऐसा हो जाना चाहिए था, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शुड आई हैव इन्वाइटेड हर। क्या मुझे उसे इनवाइट करना चाहिए था, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया है। मैं प्रेजेंट में रह करके आपसे पूछ रहा हूं क्या मुझे पास्ट में ऐसा कर लेना चाहिए था। आप इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। सबसे पहले आपको शुड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। क्या हमें भी वहां जमीन खरीद लेनी चाहिए थी, शुड वी ऑल्सो हैव परचेज लैंड देयर। क्या मुझे उसे मना कर देना चाहिए था, शुड आई हैव डिनाइड हर। क्या हमें वहां जाना चाहिए था, शुड वी हैव गॉन देयर। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से क्या आपको ये काम पास्ट में कर लेना चाहिए था। शुड हैव का यूज और मीनिंग तो आपको क्लियर हो ही गया, मतलब करना चाहिए था। कोई भी काम जो पास्ट में एप्रोप्रिएट था या आप एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा हो जाना चाहिए था, उसके लिए हम शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मस्ट हैव की, और शुड हैव और मस्ट हैव में दोनों में क्या डिफरेंस है। मस्ट हैव का मतलब होता है अवश्य करना चाहिए था, और शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था।
जब आप ये कहते हैं कि पास्ट में कोई काम बहुत ही एसेंशियल या इंपॉर्टेंट था, उसके लिए आप मस्ट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा तुम्हें करना चाहिए था, तो आप कहेंगे यू शुड हैव डन। लेकिन अगर आप कहते हैं कि तुम्हें अवश्य ही करना चाहिए था, तो आप कहेंगे यू मस्ट हैव डन। यह है मस्ट का फर्स्ट मीनिंग। मस्ट का दूसरा मीनिंग होता है अवश्य किया होगा या जरूर ही किया होगा। जैसे मैंने कहा तुमने किया, तो हम कहेंगे यू डिड। लेकिन आपको कहने कि तुमने अवश्य किया होगा, तुमने पक्का या जरूर किया होगा, तो हम कहेंगे यू मस्ट हैव डन। अगर दोनों में से कोई सा भी कॉन्टेक्स्ट आ जाए, अवश्य करना चाहिए था या अवश्य ही किया होगा, तो आप दोनों के लिए ही मस्ट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको मस्ट हैव का यूज सेंटेंसेस में करना आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तुमने जरूर ही मेरा नाम लिया होगा। यू मस्ट हैव मेंशन माई नेम। वह पक्का ही भूल गया होगा। ही मस्ट हैव फॉरगॉटन। तुम्हें अवश्य ही एग्जाम देना चाहिए था। यू मस्ट हैव टेकन एग्जाम। तुम्हें अवश्य ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। यू मस्ट हैव ज्वाइन दैट कंपनी। टीचर को अवश्य ही सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए था। द टीचर मस्ट हैव ट्रीटेड ऑल इक्वली। तुम्हें अवश्य ही यह बुक पढ़नी चाहिए थी। यू मस्ट हैव रेड दिस बुक। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको पास्ट में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर मस्ट, उसके बाद आपको नॉट लगाकर हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना है, जिसका मतलब हो जाएगा अवश्य नहीं करना चाहिए था या फिर अवश्य नहीं किया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वह अवश्य नहीं आया होगा। ही मस्ट नॉट हैव कम। तुम्हें बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। यू मस्ट नॉट हैव वेस्टेड टाइम। यहाँ पर बिल्कुल भी का मतलब है, मतलब आप स्ट्रेस डाल रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अवश्य ही तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया होगा। यू मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। तुम्हें बिल्कुल भी अपना मौका नहीं गंवाना चाहिए था। यू मस्ट नॉट हैव मिस्ड योर चांस। आपको मस्ट हैव का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में तो यूज करना आ गया होगा। अवश्य करना चाहिए था तो आप यूज करेंगे मस्ट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। अवश्य नहीं करना चाहिए था या अवश्य नहीं किया होगा तो आप कहेंगे मस्ट नॉट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। आपको मस्ट हैव का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में करना तो आ ही गया होगा। मस्ट हैव अवश्य करना चाहिए था, मस्ट नॉट हैव अवश्य नहीं करना चाहिए था या फिर अवश्य नहीं किया होगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। जब आप ये कहना चाहते हैं कि क्या तुम्हें अवश्य करना चाहिए था, क्या तुमने अवश्य ऐसा किया होगा, तब इस सेंस के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर भी मस्ट हैव का ही यूज करेंगे और वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले आपको मस्ट लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह अवश्य ही आया होगा? मस्ट ही हैव कम। क्या मुझे अवश्य ही फॉर्म भरना चाहिए था? मस्ट आई हैव फिल द फॉर्म। क्या हमें अवश्य ही नया बिजनेस शुरू करना चाहिए था? मस्ट वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। क्या वह अवश्य ही चला गया होगा? मस्ट ही हैव गॉन। मस्ट हैव का यूज और इसका मीनिंग तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। मतलब कोई काम अवश्य करना चाहिए था या अवश्य हुआ होगा, उसके लिए हम पास्ट में मस्ट हैव का यूज करते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे माइट हैव का यूज। माइट हैव का मतलब होता है शायद किया होगा, और यहाँ पर भी आपको माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब आपको डिफरेंस जानने की जरूरत है कि मस्ट हैव और माइट हैव में क्या डिफरेंस है। जब कोई काम जरूर ही पास्ट में हुआ होगा तो आपको मस्ट हैव का यूज करना है, लेकिन पास्ट में किसी काम के होने की बहुत वीक पॉसिबिलिटी रही है तब आप माइट हैव का यूज करेंगे, शायद ऐसा हुआ होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तुमने अवश्य किया होगा, यू मस्ट हैव डन। लेकिन अगर आपको कहना हो कि तुमने शायद किया होगा, तब आप यू माइट हैव डन का यूज करेंगे। चलिए माइट हैव को सेंटेंस में यूज करना सीखते हैं। उससे पहले माइट हैव का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको माइट हैव लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगाना है, जिसका मतलब होता है शायद ऐसा हुआ होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। वह शायद भूल गया होगा, ही माइट हैव फॉरगॉटन। शायद तुमने इस बारे में सुना होगा।
You might have heard about it. मैंने शायद गलत समझ लिया होगा. I might have misunderstood. शायद तुमने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा. You might have selected wrong option. Might have को पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करना तो आपको आ गया होगा. जब आपको कहना हो शायद ऐसा हुआ होगा तो आप might have वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. लेकिन अगर आपको कहना हो कि शायद ऐसा नहीं हुआ होगा तब आप might not have का यूज करते हैं. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं होगा. I might not have told you. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर might not, उसके बाद have वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना है. वह शायद कल नहीं आया होगा. He might not have come yesterday. शायद उन्होंने तुम्हारी कंप्लेन रजिस्टर नहीं की होगी. They might not have registered your complaint. शायद तुम्हें समझ में ही नहीं आया होगा. You might not have understood. आपको should have, must have और might have का यूज करना तो अच्छे से आ गया होगा. चलिए बात करते हैं could have की. could have का मतलब होता है हो सकता था, मतलब कोई काम आप पास्ट में कर सकते थे. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने कहा तुम कर सकते थे तो हम यहाँ पर यूज करेंगे you could have done. You could have done का मतलब है कि पास्ट में किसी काम के होने की संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मैं प्रेजेंट में रह करके आपसे कह रहा हूं कि ऐसा ही पास्ट में हो सकता था, किया जा सकता था, उसके लिए हम could have का यूज करते हैं. जैसे मैंने कहा तुम मेरी मदद कर सकते थे. You could have helped me. तुम वहां जा सकते थे. You could have gone there. तुम मुझे कॉल कर सकते थे. You could have called me. एक बार इस पूरे लेसन को समराइज कर लेते हैं. Should have का मतलब होता है करना चाहिए था. Must have का मतलब होता है अवश्य करना चाहिए था या अवश्य किया होगा. और might have का मतलब होता है शायद किया होगा. और could have का मतलब होता है कर सकते थे. अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन चारों मॉडल वर्ब के साथ have के बाद आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. आशा करता हूं कि आपको इन चारों का यूज बहुत अच्छे से आ गया होगा और आपने इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली है. इफ यू लव दिस वीडियो डू कमेंट, लाइक एंड शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. इट मोटिवेट्स मी. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.